ईयर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज। स्विमिंग पूल में एक 23 साल का लड़का रेस शुरू करने वाला है। पूरी दुनिया की नजर उस पर है। टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हैं। लड़का स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़ा है, डाइव मारता है, रेस शुरू होती है और अचानक डिजास्टर। 75 meters left in the race. I can see nothing. He said they were leaking. What exactly was the problem there? उस वक्त जब वो लड़का रेस में सेकंड आ रहा था, उसकी गॉगल्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। मतलब वो कुछ देख भी नहीं पा रहा और किसी भी स्विमर के लिए ये एक डिजास्टर है। I could see nothing. I couldn't see the black line. I couldn't see the T, and I couldn't take my goggles off because they were underneath 2 swim caps. पर यहाँ से गेम उसका माइंड संभाल लेता है। Michael Phelps, you are absolutely invincible. वो रेस कंप्लीट करता है और रिजल्ट सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। With Olympic gold, but with world records. उस दिन दुनिया ने देखा कि कैसे एक इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। और ये मैजिक नहीं था, ये लक भी नहीं था। इसके पीछे वो सीक्रेट टेक्निक थी जो वो हर रोज प्रैक्टिस करता था। और उसका रिजल्ट ओलंपिक्स में दुनिया में हाईएस्ट मेडल्स जीतने वाला इंसान वो बना। पूरी जिंदगी में ना एक ओलंपिक मेडल बड़ी बात होती है और उसने 2 ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर और 23 गोल्ड ओलंपिक्स में। उसने भी वही टेक्निक, वही पावर यूज करी थी जिसने ब्रूस ली को ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनाया। आर्नोल्ड को एक गरीब ऑस्ट्रियन से मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स और एक मूवी स्टार बनाया। I think the visualizing is to me always the most important thing. जिम कैरी को एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन से हॉलीवुड सुपरस्टार। Always into this, visualization. और वही पावर जिसने विराट कोहली का 2012 में कमबैक करवाया। The thing that helped me that time was, and again it happened naturally, was visualization. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. और इस वीडियो में आप वही पावर को मास्टर करने वाले हो। वो पावर जो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके कॉन्फिडेंस को बदल सकती है। आपके हर थॉट को रियलिटी में बदल सकती है। आप जो चाह सकते हो वो पा सकते हो। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो शुरुआत हम करेंगे माइकल फेल्प्स की जर्नी से, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे बचपन में स्विमिंग से नफरत थी। उसके बाद 15 साल से जो मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उस नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा वो स्टेप्स जिससे आप विजुअलाइजेशन की पावर को यूज कर सकते हो। मैंने खुद अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज किया और रियलिटी में बदला। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने हर सपने को रियलिटी में बदल सकते हो। वो गलतियां भी बताऊंगा जो आपको नहीं करनी, और लास्ट में एक बहुत ही स्पेशल चीज जिससे आप एक दिन में अपना आने वाला पूरा साल बदल सकते हो। बचपन में माइकल फेल्प्स की जिंदगी सिंपल नहीं थी। एक छोटा सा बच्चा जो 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता था। टीचर्स बोलते थे कि बच्चा कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा, और डॉक्टर्स कहते थे इसको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब वो 9 साल का था उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। स्कूल में टीचर्स उसको प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते थे, और उसके दोस्त, उसके क्लासमेट्स उसके बड़े कानों की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे डम्बो कह के बुलाते थे। मतलब एक बच्चा जिसके पास ना कॉन्फिडेंस था, ना फोकस, ना कोई डायरेक्शन। पर उसकी माँ ने कुछ अलग सोचा। उसने सोचा कि माइकल को स्विमिंग में डाला जाए ताकि उसकी एनर्जी चैनलाइज हो पाए, और यहीं से शुरू हुई एक लेजेंड की जर्नी। 11 साल की उम्र में माइकल को मिला एक कोच, बॉब बोमैन। बॉब ने देखा कि माइकल में पोटेंशियल तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। प्रैक्टिस में फोकस नहीं कर पाता और रेस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बॉब ने डिसाइड किया इस लड़के को सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी अनब्रेकेबल बनाना होगा। तो एक दिन बॉब माइकल की मां डेबी को एक बुक देते हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और बोलते हैं कि हर रात सोने से पहले माइकल को 2 चीजें करवाओ। उस रात से माइकल की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। हर रात लाइट्स ऑफ होने के बाद उसकी मां उस बुक से रिलैक्सेशन पैसेजेस पढ़ती थी। रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स योर शोल्डर, योर आर्म्स, योर लेग्स। माइकल अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करते, हेड टू टो, कंप्लीटली काम स्टेट। और फिर दूसरा स्टेप, अपने दिमाग में एक मूवी प्ले करो,
अपनी रेस की। और ये कोई नॉर्मल इमेजिनेशन नहीं थी, ये एकदम डिटेल्ड रियल विजुअलाइजेशन थी। वो बच्चा माइकल अपने दिमाग में देखता कि वो स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़ा है, सन की गर्मी फील हो रही है, क्राउड चीयर कर रहा है, रेफरी की विसल डाइव मारता है, पानी की चिल, पानी के कोल्डनेस को फील करता है, हर स्ट्रोक, हर टर्न, हर ब्रेथ, टच करने का मोमेंट, टाइमर देखना और गोल्ड मेडल, फिर नेशनल एंथम, पोडियम पर खड़े होना और उस फीलिंग को पूरी तरह से फील करना। माइकल हर रोज सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले ये मेंटल वीडियो टेप प्ले करता। लेकिन यहां पे बॉब ने एक मास्टर स्ट्रोक किया जो बाकी कोचेस नहीं करते थे। बॉब ने माइकल को सिखाया कि सिर्फ परफेक्ट रेस ही मत विजुअलाइज करो, वर्स्ट केस सिनेरियोस भी विजुअलाइज करो। माइकल, इमेजिन करो क्या होगा अगर रेस के बीच में तुम्हारा गॉगल टूट जाए। माइकल अपने दिमाग में विजुअलाइज करता, गॉगल टूट गया है, पैनिक नहीं, स्ट्रोक काउंट यूज करता है, रेस जीत जाता है। क्या होगा अगर तुम्हारा स्विम सूट फट जाए, विजुअलाइज। माइकल विजुअलाइज करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, काम रहता है। क्या होगा अगर तुम्हारे गॉगल में पानी भर जाए, विजुअलाइज, कामनेस, और रेस फिनिश करता है। माइकल ने अपने दिमाग में एक कंप्लीट मेंटल वीडियो लाइब्रेरी बना ली थी, हर रेस, हर पॉसिबिलिटी, हर सॉल्यूशन की। मतलब फिजिकली रेस एक बार हो रही है, मेंटली 500 बार हो चुकी है। इस मेंटल प्रेपरेशन का अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का फायदा माइकल को अपनी करियर में हर गेम में हुआ, और स्पेशली जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में उसकी गॉगल्स में पानी भरा था। My goggles filled up with water. सोचो अगर माइकल घबरा जाता, ऐसी गेम में ना एक माइक्रो सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता, अगर वो कुछ सेकंड भी घबरा जाता, लास्ट में पहुंच जाता। पर उसके माइंड ने उसका काम मेंटेन किया, उसको वो कॉन्फिडेंस दिया बिना देखे। जब उसको नजर नहीं आ रहा था, उसके माइंड ने ऑटो पायलट मोड पे उससे रेस करवाई, वो वॉल पे पहुंचा और रिजल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ माइकल फेल्प्स की स्टोरी है या फिर एक बड़ा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है? क्या ये सच में हर किसी के लिए काम कर सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? इसका जवाब जानेंगे साइंस से। 1995 में हार्वर्ड में एक स्टडी करी गई। कई सारे पियानो प्लेयर्स को बुलाया गया और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि 5 फिंगर पियानो एक्सरसाइज करनी है, हर रोज 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है 5 दिन तक। दूसरे ग्रुप को भी यही बोला गया कि 5 फिंगर पियानो एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सिर्फ मेंटली, मतलब अपने हाथ स्टिल रखने हैं, सिर्फ इमेजिन करना है कि आप पियानो बजा रहे हो। 5 दिन तक सिर्फ इमेजिनेशन, हाथ स्टिल रहेगा। और थर्ड ग्रुप को बोला कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, शांति से बैठो। अब 5 दिन बाद ब्रेन स्कैन करे गए, मेजरमेंट्स करी गई। मोटर कॉर्टेक्स मतलब जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट है, कोऑर्डिनेट करने वाला, उसके चेंजेस को मेजर किया गया। फिंगर मूवमेंट कंट्रोल करने वाले जो ब्रेन एरियाज हैं वो कितने एक्सपैंड हुए, ये मेजर किया गया। और रिजल्ट पता है क्या था? दोनों ग्रुप्स, वो ग्रुप जिसने फिजिकली एक्सरसाइजेस करी थी और वो ग्रुप जिसने सिर्फ मेंटली एक्सरसाइज करी थी, दोनों के ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट सेम था। मतलब मेंटल प्रैक्टिस से भी ब्रेन में रीऑर्गेनाइजेशन हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसी फिजिकल प्रैक्टिस से होती है। मतलब जो लोग फिजिकली पियानो बजा रहे थे और जो लोग सिर्फ मेंटली इमेजिन कर रहे थे, दोनों के ब्रेन में सेम न्यूरल पाथवेज डेवलप हुई। और ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स में बार बार ये कंक्लूड किया गया कि आपके ब्रेन को रियल एक्सपीरियंस और अच्छे से इमेजिन किए हुए एक्सपीरियंस में फर्क पता नहीं चलता। एग्जाम्पल दूं, लाइव एग्जाम्पल इसी वक्त। मान लो आपके फेवरेट खाने का मैं नाम लेता हूं और आपको अच्छे से उसको इमेजिन करवाता हूं। एग्जाम्पल, राजमा चावल है, चावल की प्लेट है, ऊपर राजमा गरम गरम है, धुआं निकल रहा है, कटा प्याज आ रहा है। मतलब राजमा चावल जब सामने तब तो मुंह में पानी आता है, लेकिन अगर सामने नहीं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तब भी मुंह में पानी आता है, क्योंकि ब्रेन को रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। हम मूवी देख रहे होते हैं, मूवी के कैरेक्टर्स नकली हैं, नकली स्टोरी है, पर हम रो रहे होते हैं। हमारा ब्रेन एक नकली मूवी से भी वो असली इमोशंस जनरेट कर लेता है जो हमें रुला देते हैं। अब विजुअलाइजेशन के पीछे की साइंस को और अच्छे से समझने के लिए आपको अपने इस ब्रेन की 3 हिडन पावर्स पता होनी चाहिए। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपके ब्रेन में 3 पावरफुल चीजें होती हैं। पहली पावरफुल चीज जो आपके ब्रेन में होती है वो है न्यूरल पाथवेज बनते हैं। अब न्यूरल पाथवेज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन करो आप एक जंगल में जा रहे हो जहां कोई रास्ता नहीं है और आप एक नया रास्ता बनाते जा रहे हो। पहली बार बहुत मुश्किल होगा, कहीं बुशीज होंगे, थॉर्न्स होंगे, कहां पत्ते होंगे, घास होगी, क्या क्या होगा, उबड़ खुबड़ रास्ता होगा, लेकिन आप चलते जा रहे हो।
आप दूसरी बार फिर उसी पे चलते हो, तीसरी बार चलते हो, बार बार चलते हो, तो ग्रेजुअली क्या होगा, अगर आप सेम रास्ते पे चलते जाओगे तो एक क्लियर सा पाथ बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वॉकिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, और बार बार चलोगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। सेम चीज होती है आपके ब्रेन में जब आप कुछ विजुअलाइज करते हो। कोई स्टेज पे स्पीच दे रहे हो, उसको बार बार विजुअलाइज कर रहे हो, कोई गोल अचीव करना, किसी स्किल को मास्टर करना, आपके ब्रेन में जब बार बार न्यूरॉन्स सेम चीज के लिए फायर होते हैं तो कनेक्शंस बनते हैं। मतलब जितनी बार आप विजुअलाइज करते हो उतनी बार न्यूरल पाथवे और स्ट्रांग होते जाते हैं, और जब एक्चुअल मोमेंट आता है तो आपका ब्रेन क्या कहता है, अरे ये तो मैंने पहले भी किया है, इजी है। मतलब बार बार इमेजिन करने से आपने अपने ब्रेन को उसके साथ इतना कंफर्टेबल कर दिया कि वो नर्वस नहीं हो रहा, घबरा नहीं रहा, वो अपना काम मेंटेन कर पा रहा है और एग्जीक्यूट कर पा रहा है। माइकल फेल्प्स ने भी तो 200 मीटर बटरफ्लाई रेस को अपने दिमाग में 500 बार स्विम किया था। तो जब एक्चुअल रेस आई तो उसका ब्रेन वायर्ड था उस एक्सपीरियंस के लिए। और सेम बात बोली थी विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में। I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. दूसरी पावरफुल चीज जो आपके ब्रेन में होती है वो है आपका RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, एक्टिव हो जाता है। मैंने कई बार इसके बारे में अपनी वीडियोस में बताया, मैंने अपनी भी स्टोरी शेयर करी है। थोड़ा टेक्निकल लगेगा इसलिए मैं इसको बहुत बेसिक्स एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आप सोच रहे हो नया ऑरेंज आईफोन लेने का, और फिर क्या होता है, सडनली आपको हर जगह वही ऑरेंज आईफोन दिख रहा होता है। अरे उसके पास भी, अरे उसने भी लिया। कोई टीवी में किसी सेलेब का इंटरव्यू देख रहे हो, उसमें भी आपको उसका ऑरेंज आईफोन पे नजर चली जाती है। चीजें तो दुनिया में कई सारी है, लेकिन आपका ध्यान उस ऑरेंज आईफोन पे ज्यादा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपके ब्रेन का एक पार्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, जो एक्टिवेट हो गया। ये एक फिल्टर का काम करता है, ये डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, आपको किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो, चाहे कोई बिजनेस आइडिया है, चाहे कोई गोल है, कोई सपना है, तो आप अपने RAS को प्रोग्राम करते हो, आप उसको बताते हो कि मुझे यही चाहिए, और फिर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, रिसोर्सेज, फोकस, डिसिप्लिन, एक्शंस ढूंढने लग जाता है। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक दिया था, उसको रोज देखता था, विजुअलाइज करता था, अपने RAS को एक्टिवेट किया, और अब सडनली उसने वो रोल्स देखे, वो ऑडिशंस देखी, वो अपॉर्चुनिटीज देखी जो पहले मिस हो रही थी। उस लेवल का डिसिप्लिन, उस लेवल की मोटिवेशन, उस लेवल के आइडियाज उसके दिमाग में आने शुरू हुए। थर्ड पावर, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। ये बहुत ही क्रेजी है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी शेयर करता हूं। साइंटिस्ट ने क्या किया, बास्केटबॉल प्लेयर्स को इकट्ठा किया, अगेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को कोर्ट पर जाकर एक्चुअल में फ्री थ्रोज प्रैक्टिस करनी, दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेंटल इमेजिनेशन के साथ दिमाग में इमेजिन करना है कि बॉल फेंक रहे हैं, और तीसरे को बोला कुछ मत करो। अब रिजल्ट क्या था? ग्रुप ए जिसने एक्चुअल में प्रैक्टिस की थी 24% इंप्रूवमेंट, ग्रुप सी जिसने प्रैक्टिस नहीं की थी 0% इंप्रूवमेंट, और ग्रुप बी जिसने मेंटल प्रैक्टिस की थी 23% इंप्रूवमेंट। मतलब ऑलमोस्ट सेम जो कि फिजिकल की इंप्रूवमेंट थी। क्यों? क्योंकि जब आप डिटेल में विविडली इमेजिन करते हो ना, तो आप एक मूवमेंट कर रहे हो, तो आपके मसल्स में माइक्रो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजता है मसल्स को, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्चुअल मूवमेंट में होता है। इसीलिए मेंटल रिहर्सल से भी आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करने से पहले अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं, उनका आर्म मूवमेंट, उनका रिलीज पॉइंट, जैवलिन की ट्रैजेक्टरी, उनके मसल्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। और अपने पॉडकास्ट में भी मैं विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में कई अकम्प्लिश्ड लोगों से सुनता रहता हूँ। हुमा कुरैशी से भी जब हम मिले थे रिसेंटली, उन्होंने भी बताया कि मैं डेली अपना आने वाला पूरा दिन विजुअलाइज In the करता हूँ। morning, it's like when I'm going in my car, when I'm sitting, I just close my eyes and I just like go like, okay, आज क्या क्या करना है मुझे। उस सिचुएशन को पहले से जी लेती हूँ, कैसा मैं दिन चाह रही हूँ। आज मेरे को ये 3 चीजें करनी है, and I'm gonna sit, okay, what is the best possible scenario for this day? हर चीज मैं सुबह पहले अपनी विजुअलाइजेशन में जी लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग विजुअलाइजेशन को गलत तरीके से करते हैं और इसलिए उनको रिजल्ट्स मिलते नहीं है। अब मैं अपने 15 साल की रिसर्च और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के बेस पे आपको बता रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन को कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, कैसे अपने करियर, अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स में इसको अप्लाई करके अपने हर थॉट, हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। अब असली चीज के कैसे करनी है विजुअलाइजेशन, मैंने इसके बारे में YouTube पे सबसे पहले बात करी थी 2012 में। मतलब 13 साल से तो मैं आपके सामने इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो इतने सालों में मैंने इस मेथड को और डिटेल में समझा है, लोगों से बात करी है, बुक्स पढ़ी है, प्रैक्टिस करा खुद पे, किससे रिजल्ट मिला, किससे 100x रिजल्ट मिला, उस सब के बेस पे मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप
सिंपल टू एग्जीक्यूट एंड एक्शनेबल। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर रोज सेम जगह पे हो जो हमारे लिए मोस्ट कंफर्टेबल एंड क्वाइट स्पेस हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे शोर आता जा रहा है, कभी किसी की आवाजें आ रही हैं, या फिर आपका फोन ही शोर मचा रहा है। फोन साइलेंट पे होना चाहिए, नोटिफिकेशंस ऑफ होनी चाहिए, नेट ऑफ होना चाहिए। मैंने खुद एक डेडिकेटेड स्पेस बनाई है जहां पे मैं मेडिटेट करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। मुझे पता है वो स्पेस में रोज मुझे जाना है और बैठ। सो याद रहे, शांत जगह हो, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, लाइट्स डिम हो या बंद हो और फोन साइलेंट पे हो। माइकल फेल्प्स अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेट के हर रोज ये करते थे। आर्नोल्ड जिम से पहले लॉकर रूम में 10 मिनट के लिए अकेले बैठते थे। ब्रूस ली मेडिटेट करते वक्त विजुअलाइज करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कब करें, और मैं कहता हूं कि देखो, ना करने से तो अच्छा है कभी भी करो। लेकिन अगर मुझसे बेस्ट टाइम पूछो, मैक्सिमम बुक्स में भी यही पढ़ा और माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बोमन भी यही कहते हैं कि 2 बेस्ट टाइम है। सुबह उठने के तुरंत बाद, जब आपका माइंड फ्रेश होता है, सबकॉन्शियस जल्दी एक्टिवेट होता है, और रात को सोने से पहले जब आप रिलैक्स्ड होते हो, विजुअलाइजेशन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में एम्बेड होता है। और माइकल फेल्प्स तो दोनों टाइम करते थे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हर दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग स्किप कर देते हैं इसको। अगर आपकी बॉडी टेंस है, स्ट्रेस्ड है, कुछ सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे और विजुअलाइज करने बैठ गए हो, क्या आप उसको डीपली फील कर पाओगे? क्या आप उस लेवल के न्यूरॉन कनेक्शंस बना पाओगे? अपने ब्रेन के अंदर वो पाथवेज बना पाओगे? याद है माइकल की माँ को जो बुक दी थी उनके कोच बॉब बोमन ने, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स की? तो कैसे ला सकते हो आप अपने आप को एक रिलैक्स्ड स्टेट में? विजुअलाइज करने से पहले आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ करो। एक बहुत अच्छा तरीका है, 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड, 4 सेकंड्स एक्सहेल। इससे आप एक बार काम हो जाओगे। अब अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करो। इसको बॉडी स्कैन भी कहते हैं। मेरा फोरहेड रिलैक्स्ड है, मेरा जॉ रिलैक्स्ड है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, आर्म्स रिलैक्स्ड, चेस्ट रिलैक्स्ड करते करते फीट तक, पैरों तक रिलैक्स्ड। तो इस ब्रीदिंग के साथ और बॉडी की स्कैन के साथ 2 से 3 मिनट में आप एक कंप्लीट काम रिलैक्स स्टेट में आ जाते हो। और बॉब कहते हैं कि एक बार जब आप रिलैक्स स्टेट में आ जाते हो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड साइड होना शुरू हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। और इस टाइम पे आपकी विजुअलाइजेशन 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। आर्नोल्ड भी यही कहते हैं कि जब भी मैं टेंस होता हूं, मैं कभी विजुअलाइज नहीं करता। पहले मैं अपनी ब्रीदिंग को काम करता हूं, अपने मसल्स को रिलैक्स करता हूं और फिर अपनी मेंटल मूवी शुरू करता हूं। एग्जैक्ट गोल डिफाइन करो। बहुत लोग ये गलती भी करते हैं। वेग विजुअलाइजेशन मतलब मैं ना सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अच्छे रिलेशन चाहता हूं। नहीं, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। माइकल फेल्प्स ने सिर्फ ये नहीं सोचा मैं रेस जीतना चाहता हूं, उसने एग्जैक्ट टाइम तक डिफाइन किए। 200 मीटर बटरफ्लाई में 151.5 सेकंड्स चाहिए। पहले 50 मीटर 27 सेकंड, दूसरे 50 करते करते लास्ट तक सोचा, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल। जिम कैरी ने क्या किया? $10 मिलियन का चेक दिया और डेट भी एग्जैक्ट डाली, थैंक्सगिविंग 1995। और किसके लिए चेक है वो भी लिख दिया, एक्टिंग सर्विसेज के लिए। आर्नोल्ड की विजुअलाइजेशन क्या थी? मुझे सफल बनना है, मुझे अमीर बनना है। नहीं, मैं मिस्टर ओलंपिया हूं, मेरे हाथ में ट्रॉफी है, मैं मसल एंड फिटनेस मैगजीन के कवर पे हूं, मैं हरक्यूल्स मूवी का हीरो हूं। आई होप बात पहुंच गई है कि मैं इंटरव्यूज क्रैक कर लूंगा। नहीं, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं, सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल करके अंदर गया हूं, रिसेप्शन पे अपना नाम बता रहा हूं, वेटिंग एरिया में काम स्टेट में बैठा हूं, इंटरव्यू के पास कॉन्फिडेंट गया हूं, फर्म ग्रिप के साथ हैंडशेक करी है, क्वेश्चन सुन रहा हूं, कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा हूं और लास्ट में थैंक यू बोल के निकलता हूं पॉजिटिव एनर्जी के साथ और मेरे पास वो जॉब की ऑफर लेटर है। हर डिटेल को, हर मूवमेंट को, हर फीलिंग को विजुअलाइज करो, उसको फील करो, उसके साथ अपने इमोशंस को लिंक करो, अपने रिएक्शंस एक्शंस लिंक करो, अपने अपनों के एक्शंस और रिएक्शंस को फील करो। मेरी वर्कशॉप में किसी ने लिखा था कि मैं 6 पैक बनाऊंगा और हमने उसको प्रॉपर विजुअलाइजेशन में डाला कि जिम में जा रहे इक्विपमेंट पकड़ रहे हो, ठंडा ठंडा स्टील फील हो रहा है, वेट्स उठाते वक्त मसल की वो टेंशन फील करो, माथे पे वो स्वेट फील करो, मिरर में देखो पोस्चर सही है, लास्ट स्टेप कंप्लीट कर रहे हो, चेस्ट बाहर आ रही है, सांस फील करो और जिम से बाहर निकल रहे हो कैसे 6 पैक्स आपके नजर आ रहे हैं। सो याद रहे, जितना विविड, जितना स्पेसिफिक, जितना डिटेल्ड, उतना पावरफुल, उतनी फीलिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होता है, मोटर मेमोरी इन्वॉल्व होती है, न्यूरल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और
आपका RAS एक्टिवेट होता है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा स्टेप 3 में ऑलरेडी बता दिया शायद, लेकिन फिर भी पॉइंट यह है कि पांचों सेंसेस यूज करनी है, सिर्फ आंखें नहीं। तभी आप उस लेवल की प्रोग्रामिंग अपने माइंड में कर पाते हो, उस लेवल की माइंड पावर, ब्रेन पावर यूज कर पाते हो। सो क्या है 5 सेंसेस? विजुअली उसको पूरी तरह देखना, उसके कलर्स देखना, लाइट देखना, अच्छे से उस सीन को देखना। ऑडिटरी, सुनना। मान लो आपकी एक सक्सेसफुल स्पीच है तो क्राउड की वो आवाज, आपकी कोई अचीवमेंट है तो माँ की वो प्राउड भरे वर्ड्स, राइट, कि बेटा भगवान तुझे और तरक्की दे। वो सेलिब्रेशन का म्यूजिक सुनना, वो अपनी सांसों को सुनना। कैनेस्थेटिक मतलब फीलिंग, फिजिकल सेंसेशंस, बॉडी की मूवमेंट्स, वो टच, वो टेम्परेचर। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल करना, उस एनवायरनमेंट की स्मेल या वो वहां पे जो भी फ्रेगनेंस या खुशबू उस मूवमेंट के साथ जुड़ी है। एग्जाम्पल, गाड़ी के साथ गाड़ी की, नई गाड़ी की स्मेल होती है ना, इस तरह की चीजों को फील करना, स्मेल करना। और इमोशंस को फील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जॉय को, उस प्राइड को, उस गर्व को, उस शुक्र को, यार जब मुझे मिलेगा ना मैं ऊपर वाले का शुक्र करूंगा, उस शुक्र को फील करना। क्या कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस को फील करना। और जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था, जो आपके अपने हैं, पेरेंट्स, दोस्त, पार्टनर, उनकी रिएक्शंस को फील करना। मतलब अचीवमेंट को सिर्फ इमेजिन नहीं करना, अचीवमेंट को फील करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। माइकल फेल्प्स ने 2 दिन 4 दिन करके ना विजुअलाइजेशन छोड़ नहीं दी थी। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं हर रोज विजुअलाइज करता था कि मेरा बाइसेप जो है ना वो 22 इंचेस हो गया है। मैंने 1000 बार पहले उसको विजुअलाइज किया, फिर वो हुआ। तो एक बार बस मैं विजुअलाइज कर लूं और मेरा ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाए, हर चीज बदल जाए, ये नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस हर दिन करनी है, रेगुलरली करनी है। और आपको अपनी लाइफ में कुछ दिनों बाद नजर आता है कि ये कितना पावरफुल है। फिर हिमीश के कहने पे आप नहीं करते, फिर अपने रिजल्ट्स, अपने डिफरेंस, अपने चेंज, अपनी लाइफ में होते हुए चेंजेस की वजह से आप खुद करते हो। पर हाँ, कुछ दिन हिमीश के कहने पे करके देख लो, फिर आप खुद कर लोगे। आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और अपनी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। और आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपके आने वाला 2026 और आने वाली पूरी लाइफ बदल देगा। हम हर चीज जानते हैं, हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, ये सब आता है और टाइम हाथ से निकलता जाता है। रीजन बहुत सिंपल है। कॉन्शियस माइंड कुछ चाहता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कुछ और प्रोग्राम चला रहा होता है। और जब ये अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, स्ट्रगल चलती रहती है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं माइंड मास्टरी वर्कशॉप। एक पूरे दिन का लाइव सेशन जिससे मैं पिछले 15 सालों से लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूं। इंडिया की टॉप कंपनीज इस सेशन के लिए मुझे बुलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है। इस वर्कशॉप में आप एक ही दिन में 3 स्टेजेस से निकलोगे। पहली स्टेज, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप समझोगे कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनी है, कौन से हिडन बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, क्या है जो ब्लॉक कर रहा है। कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेस हम उस वक्त उस सेशन में करेंगे, जिससे आप एक स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट वर्जन अपने अंदर इंस्टॉल करोगे। दूसरा, क्लैरिटी ब्रेक थ्रू। आप अपनी कंफ्यूजन्स को हटा पाओगे। आप एग्जैक्टली समझोगे आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्लियर स्टेप्स क्या हैं। एंड तीसरा, माइंड की रीवायरिंग। ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को हम साइंटिफिकली फिक्स करेंगे। बिना फोर्स के नेचुरल डिसिप्लिन आप बिल्ड कर पाओगे। न्यूरोसाइंस से, ब्रेन रीवायरिंग से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाओगे। ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जहां आप रियल एक्सरसाइजेस, टूल्स और प्रोसेसेस यूज करके अपने अंदर एक परमानेंट शिफ्ट क्रिएट करोगे। एक ही दिन में आप अपनी क्लैरिटी, एनर्जी, माइंडसेट में एक बड़ा डिफरेंस फील करोगे। और अगर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको लगा नहीं, हिमीश ने जो कहा वो डिलीवर नहीं किया, आप अपने पैसे वापस ले लेना। तो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो मुझे अपना एक दिन दो। उस एक दिन में अपना आने वाला पूरा साल बदल लो। ये वर्कशॉप मैं 11 जैन को कर रहा हूं। सीट्स लिमिटेड है। अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जो गलतियां लोग कर जाते हैं और आप ना करो, सो दैट डे 1 से आप उसको पावरफुली यूज कर पाओ, उन गलतियों को समझना, जानना बहुत जरूरी है। पहली, नेगेटिव सेल्फ टॉक।
सोचो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपका एक पैर एक्सीलरेटर पे है और एक पैर ब्रेक पे है। एक्सीलरेटर और ब्रेक अगर आप एक साथ दबा रहे हो, मैं सक्सेस को विजुअलाइज कर रहा हूं एक्सीलरेटर, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ब्रेक, गाड़ी चलेगी? ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस मिस्टेक है, खुद पे डाउट करते रहना। ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ये तो सिर्फ बड़े लोगों का काम है, ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज का काम है, मैं तो एक एवरेज इंसान। एक तरफ आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, खुशी के लिए, ग्रोथ के लिए, और दूसरी तरफ अपने ब्रेन को डी प्रोग्राम कर रहे हो डाउट के साथ। रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे? माइकल फेल्प्स 12 साल की एज में कहता है वांट टू स्विम इन द ओलंपिक्स, और लोग कहते हैं ADHD वाला बच्चा है तू, फोकस नहीं कर सकता, स्विमिंग करेगा। जिम कैरी एक जैनिटर का बेटा, मतलब बाथरूम साफ करने वाले का बेटा, घर नहीं था, वैन में सोते थे, लोग पागल कहते थे, इतना बड़ा सपना है, लेकिन जिम ने खुद पे डाउट नहीं किया, खुद पे बिलीव किया। आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया से अमेरिका आए, इंग्लिश भी सही से नहीं बोलते थे, लोग कहते थे तेरा नाम तो प्रोनाउंस नहीं होता, तेरा एक्सेंट कितना फनी है, तू एक्टर बनेगा। लेकिन आर्नोल्ड ने खुद पे डाउट नहीं किया, बिलीव किया। अब नेगेटिव थॉट तो आ सकता है, लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको रिप्लेस करो। अगर मन में आए ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो रिप्लेस करो कि अगर उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आए कि मैं कैपेबल नहीं हूं, तो मैं हर रोज बेटर बन सकता हूं, कैपेबल बन रहा हूं। अगर नेगेटिव थॉट आ जाए कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको रिप्लेस करो, मैं रिसोर्सेज ढूंढ लूंगा, क्योंकि जहां पे चाह वहां पे राह। मैं ये क्लियरली आपको बता दूं कि अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो लेकिन बिलीव नहीं कर रहे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले बिलीव करो, फिर विजुअलाइज करो। और अगर बिलीव नहीं हो रहा ना, आई अंडरस्टैंड, पहले छोटे स्टेप्स लो, छोटी छोटी जीत हासिल करो, उनको अचीव करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास बने, और सेल्फ डाउट आपके विजुअलाइजेशन प्रोसेस के बीच में ना आए। दूसरी गलती, जब आप रोज विजुअलाइज करते हो ना, तो आपके लिए कई बार ये रिपीटेड सा प्रोसेस बन जाता है, एक मैकेनिकल सा प्रोसेस बन जाता है, बैठे काम हुए और सीन देखना शुरू कर दिया। और रोज रोज करने से कई बार इमोशंस गायब होना शुरू हो जाती है, फीलिंग्स गायब होना शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि याद करो स्कूल का कोई बोरिंग लेक्चर, कुछ याद आएगा? नहीं आ रहा होगा। पर अगर मैं कहूं कि याद करो तुम्हारा पहला क्रश, वो फीलिंग जब पहली बार प्यार हुआ था, एकदम से याद आ जाएगा, चेहरा याद आ जाएगा, मूवमेंट्स याद आ जाएंगी, फीलिंग्स याद आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशंस अटैच्ड है। न्यूरोसाइंस में ना एक चीज कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। एक्सप्लेन करता हूं कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर तो हो रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रांगली वायर कैसे होंगे? वो तब होंगे जब इमोशंस इन्वॉल्व होती है, उतना स्ट्रांगली वो जुड़ेंगे, उतने स्ट्रांग आपके ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस बनेंगे। अब एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, माइकल फेल्प्स ने ना सिर्फ दिमाग में रेस नहीं देखी, उसने रोज स्विमिंग पूल में जाके प्रैक्टिस करी। आर्नोल्ड ने सिर्फ मसल्स को विजुअलाइज नहीं किया, उन्होंने जिम में जाके वेट उठाए। जिम कैरी ने सिर्फ चेक लेके नहीं देखता रहा, वो उसने हर दिन ऑडिशन दी, रिजेक्शंस फेस की, कॉमेडी क्लब्स में परफॉर्म किया। विराट कोहली ने सिर्फ सेंचुरी सोची नहीं, रोज नेट प्रैक्टिस करी, अपनी डाइट पे काम किया, अपनी फिटनेस पे काम किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस विजुअलाइज कर लिया, देख लिया सब कुछ, अब सब बदल जाएगा। विजुअलाइजेशन आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, फिजिकली आपको काम करना। मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझो कि जीपीएस की तरह है, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है, ये रूट बताता है, ये डेस्टिनेशन क्लियर करता है, मतलब आपके कंफ्यूजन्स को खत्म करता है, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होते। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको दूसरा रास्ता दिखाता है। ये सब काम विजुअलाइजेशन से होता है। लेकिन जीपीएस आपको डेस्टिनेशन तक लेके नहीं जाएगा, स्टीयरिंग आपको पकड़ना होगा, एक्सीलेटर आपको दबाना होगा, ड्राइव आपको करना पड़ेगा। मतलब क्लियर है ना? विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को प्रोग्राम करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, विजुअलाइज करो, लेकिन क्लाइंट्स भी ढूंढो। अगर वेट लूज करना चाहते हो, विजुअलाइज करो, लेकिन जिम भी जाओ, डाइट भी फॉलो करो। एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, विजुअलाइज करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। याद रखना, visualization without action is daydreaming. Action without visualization is directionless hard work. कर रहे हैं, मेहनत लगे हुए हैं, पर डायरेक्शन नहीं है। And visualization plus action is equal to unstoppable success. I hope ये powerful concept, वो टेक्निक जो कितने लोग यूज करते हैं अपनी लाइफ में और उसकी वजह से रिजल्ट्स अचीव करते हैं, I hope कि वो टेक्निक मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर पाया, उसकी पावर आपको बता पाया, उसकी साइंस आपको बता पाया, उसके पीछे के स्टेप्स बता पाया, और जो गलतियां अवॉइड करनी है वो आपको बता पाया। और अगर आप एक नेक्स्ट लेवल का शिफ्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो अपने 8 घंटे मुझे दो। बहुत कुछ है जो मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, टूल्स के साथ उस वर्कशॉप में आपके साथ करने वाला हूँ। ये चीज आप भी फील कर सकते हो कि अगर एक वीडियो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लाती है, तो अगर पूरा दिन मैं और आप साथ बिताएंगे, तो पूरा साल और आने वाली जिंदगी में क्या चेंज आएगा।
अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।